का एक ऐसा गाना आया 1973 में जिसने संगीतकारों के बीच में हंगामा खड़ा करके रख दिया था। जी हाँ, क्यों यह गीत इतना नायाब था और कैसे संगीतकारों के बीच में हंगामा खड़ा हो गया था, कौन सा गीत था बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर है मेरे पेज को फॉलो कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफ़र से एक वक्त ऐसा भी आया था रफ़ी साहब की लाइफ में। जी हाँ, 69 के बाद 70s का ये दौर था। 1970 की मैं बात कर रहा हूँ। 1970 में थोड़ा रफ़ी साहब के पास काम कम हो गया था, किशोर दा के ज़्यादा गाने आ रहे थे और एक कारण ये भी था, रफ़ी साहब हंस पे चले गए थे। किसी ने उनको सलाह दी थी, धर्म के जानकारों ने उनको सलाह दी थी कि आप हाजी बन गए हो तो आपको गाना छोड़ना पड़ेगा। तो तकरीबन कहते हैं 8 महीने तक रफ़ी साहब ने गाया नहीं था। नौशाद साहब के कहने पर जब वो इंडस्ट्री के अंदर आए दोबारा से गाने के लिए, तो ये सच है कि उनके पास काम थोड़ा कम था। मायूस भी हुए रफ़ी साहब। ये मैं सुन रहा था कि इंटरव्यू पुराना कोई रोहन कपूर साहब का, महेंद्र कपूर साहब के जो लड़के हैं बेटे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो महेंद्र कपूर साहब से काफ़ी बातें शेयर करते थे रफ़ी साहब। थोड़ा बहुत मायूस भी हुए थे और कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो उनके आगे पीछे घुमा करते थे, उनके चरणों पर गिरा करते थे, उन्होंने मूवी फेरना शुरू कर दिया था। और कई संगीतकार भी इसी तरीके से कर रहे थे, रफ़ी साहब को उतना गाना नहीं गवा रहे थे। मगर 70 के दशक में भी रफ़ी साहब के काफ़ी हिट सॉन्ग्स आए, चाहे वो ये दुनिया, ये महफिल जैसा गाना हो, चाहे वो गाने आपका दो रास्ते भी 69 में आई थी, खैर इसकी रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी थी, चाहे वो गाना राजेश खन्ना की एक और फिल्मों महबूब की मेहंदी के गाने भी हिट हुए थे। तो रफ़ी साहब के हिट गाने भी आ रहे थे। कुछ रफ़ी साहब ने हज पे जाने के बाद थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दिया था, गाना छोड़ दिया था, उनको एक वक्त लग गया, जब आए तो थोड़ा उनके पास काम कम हो गया था, मायूस हो गए थे। तो इसी बीच में साहब एक म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, जी हाँ, जिनको रफ़ी साहब पर पूरा यकीन था। उन्होंने रफ़ी साहब से अपने लिए एक गीत गवाया, एक फिल्म के लिए, रोमांटिक ये सॉन्ग था, रफ़ी साहब ने गा दिया। लेकिन रफ़ी साहब का दौर, ये थोड़ा सा दौर ऐसा था, थोड़ा मायूसियों भरा दौर था। रफ़ी साहब ने गाना तो गा दिया मगर उनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो रफ़ी साहब ने जब इन म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए ये नायाब गीत गाया तो उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को अपने बंगलों पर बुलाया। गार्डन में बैठे हुए थे रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर आए उनसे बंगले में। तो रफ़ी साहब ने कहा, जी हाँ, ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे मदन मोहन साहब। तो रफ़ी साहब ने कहा महेंद्र कपूर साहब को कि यार मदन मोहन साहब ने मुझे गाना दिया है, उन्होंने सुनाया भी महेंद्र कपूर साहब को वो गीत, मगर उनको नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। खैर साहब, जब ये गाना फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई और मदन मोहन साहब का एक अलग स्टाइल था इस गीत के अंदर। ये गीत इतना सुपर डुपर हिट हुआ लोगों के बीच में, लोग इस गीत को पसंद करने लगे और इस हद तक पसंद करने लगे, हर जगह ये गीत गाया बजाया जा रहा था। संगीतकारों के बीच में जैसे हड़कंप मच गया था, संगीतकारों को भी लग गया रफ़ी साहब का कमबैक हो चुका है। इसी गीत ने रफ़ी साहब का कमबैक कराया। उसके बाद तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, इसी के आसपास ये गाना आया था। फिर रफ़ी साहब ने जो गीत दिए उस दौर में, चाहे वो मदन मोहन साहब के साथ हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ हो, चाहे वो R.D. बर्मन साहब के साथ क्यों ना हो, एक से एक ऐसे नायाब गीत रफ़ी साहब ने गाए। 70 के दशक में ही 73 के बाद नेशनल अवार्ड भी उन्हें इसी दौर में मिला, जी क्या हुआ तेरा वादा जैसे गाने के लिए। रफ़ी साहब जब तक हयात रहे, इस गीत को गाने के बाद उन्होंने फिर कभी 70 के दशक में पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म हंसते जख्म का, जो आज तक जवां दिलों की धड़कन बना हुआ है साहब। और ये गीत था तुम जो मिल गए हो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। मदन मोहन साहब ने बड़े सलीके से रफ़ी साहब को इस गीत को गवाया है और उनका एक अलग टच इस गीत के अंदर था, वेस्टर्न टच मदन मोहन साहब ने इस गीत के अंदर डाला। इसके अंतरे बहुत कमाल के, और मैं कहता हूँ इसके अंतरे जो रफ़ी साहब ने गाए बड़े नायाब हैं, अलग तरीके के, बड़े डिफ़िकल्ट हैं इसके अंतरे। इस गाने के अंतरे कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, इस तरह से मदन मोहन साहब ने इसको कंपोज किया था, लिखा था कैफी आज़मी साहब ने। तो यही वो गीत था। बात संगीतकारों को और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को समझ आ गया था कि रफ़ी साहब को कभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो, दीजिएगा इजाज़त, बाय गुड।